हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? देखिएगा एक बार आप लोग, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। फिर जो बचा हुआ था, ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि फिर से आपका एसन कॉन्सेप्ट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट बनाए रखे हैं, उस तरह से बनाते रहिए, बना के रखिए, ठीक है। और हम इसी तरह आगे वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। जैसा कि आप को पता होगा, पिछला क्लास जो था मेरा पुस्तक से रिलेटेड था, यानी कि लेखक और पुस्तक। तो हम लेखक और पुस्तक का सेकंड क्लास लेके आज फिर आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कौन सा पुस्तक, कौन कौन सा पुस्तक सब है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए तो हम लोग निकलते हैं अपने पुस्तक में। चलिए, ये रहा पुस्तक से रिलेटेड, ठीक है। जितना भी आज पुस्तक है उसके बारे में लास्ट हम लोग आज क्लास कर रहे हैं, क्योंकि पिछला क्लास में भी हम लोग बताए थे आपको, पिछला क्लास में हम बताए थे आपको क्या कि बहुत सारे प्रश्न बताए थे ना। तो पिछला क्लास में आप देखिएगा कि आपको बहुत सारा पुस्तक के बारे में बताए थे, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस क्लास को, इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने अपने दोस्तों में, अपने अपने मोबाइल में, फेसबुक पे ग्रुप, फेसबुक पे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है, सब अपना शेयर करिए और सब जुड़िए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सा बुक है, क्या क्या बुक है। आज देखिए सेकेंड क्लास है ना, सेकेंड क्लास है, ठीक है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा पहले वाला वीडियो, तो उस हिसाब से वो फर्स्ट वाला वीडियो था, ये सेकेंड वाला। आज भी क्या है, प्रमुख पुस्तक के बारे में है, ठीक है। तो चलिए एक नंबर हम लोग पुस्तक के बारे में देखते हैं क्या है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, देखिए क्या होता है कि इस सब जो बुक का नाम है ना, ये सब मतलब रिपीट होता है, बार बार एग्जाम में आ जाता है, फिर पता चलता है कन्फ्यूजन के कारण नहीं मार पाए। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं ना कि आपको याद रहे और एक कलेक्ट हो जाए कि मतलब 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो पढ़ें और सारा बुक के बारे में जानकारी हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। और सब एग्जाम में आता है, कुछ ना कुछ, एक दो चार जो भी आए वो पुस्तक के बारे में आना है, हर एक एग्जाम में आना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइए? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है मदर के लेखक, मदर, मदर के लेखक कौन है? मदर के लेखक मैक्सिको गोरखी है। कौन है? मैक्सिको गोरखी। कौन है? मैक्सिको गोरखी, ठीक है। तो इस तरह से है और हम लोग थोड़ा फटाफट कर लेते हैं क्योंकि रिवाइज करना है इस क्लास में, ठीक है। एग्जाम नज़दीक में है, एग्जाम को देखते हुए बताए ना, सारे क्लास में ये एक एक आ जाता है, दो दो आ जाता है, पता चलता है कि बच्चा बना ही नहीं पाया, एक दो नंबर मुफ्त का है। ये सब हलवा क्वेश्चन है, लेकिन याद रहेगा तभी तो, याद करिएगा तभी तो, याद ही नहीं है तो ये हलवा क्या होगा? याद करिए, इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं आगे। जब तक याद नहीं करिएगा तो एग्जाम में तो भैया नंबर ऐसे तो नहीं मिलने वाला है। जब तक आप वहाँ रंगाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो इससे आंसर और क्वेश्चन मतलब बनने वाला नहीं है, नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर जो है ना, आपको एक रिजल्ट की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं फिर से। हाँ चलिए, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट क्या है? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, विलियम शेक्सपियर।
दूसरा देखते हैं, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, जिनको हम चाचा के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम चाचा जी है। क्या है? चाचा। ठीक है, चाचा। कौन है? चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। ठीक है। वार एंड पीस, वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है? वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है, वार एंड पीस के लेखक, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अगला देखिए, अगला देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्लियर क्लास है? आप लोग को समझ में आ रहा है? दिख रहा है सही सही? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्या नाम है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका कि लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स, जिसका लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। आज थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि 2 दिन 3 दिन के बाद क्लास दे रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा हम यहाँ नहीं थे, बाहर थे, तो इसके वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, हो गया था, 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से क्लास को रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमसे जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आपसे देखिए, पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, पैसा तो चाहिए नहीं, तो क्या करना है? उसके बदले में आपको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, वीडियो देखना है, दूसरे में शेयर कर देना है, दूसरे को भी पढ़ाना है, दूसरे के बारे में भी सोचिए। ये नहीं कि अपना पढ़ लिए बाद में कि दूसरा छूट गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबको थोड़ा बेनिफिट चाहिए और मिलना चाहिए। ठीक है, तो पैसा नहीं लग रहा है तो लाइक करने में तो पैसा लग नहीं रहा है। सारे चैनल भी तो, और भी तो चैनल होंगे जो आप सब्सक्राइब किए होंगे, तो एक चैनल मेरा भी समझिए। ठीक है, तो लाइक कर लिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों में ना फंसते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्या है? 8 नंबर द प्रिंस के रचनाकार, द प्रिंस के रचयिता कह सकते हैं, द प्रिंस के रचनाकार। क्या है? द प्रिंस के रचनाकार कौन है? द प्रिंस के रचनाकार मैकियावेली है, मैकियावेली है। कौन है? द प्रिंस के रचनाकार मैकियावेली है। ठीक है। 9 नंबर देखिए, अनहैप्पी इंडिया के लेखक, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय, जिसको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। देखिए थोड़ा लिख देते हैं, पंजाब केसरी, केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था 11 क्या कहते हैं 11 दिसंबर 1946 को शायद। ठीक है, पहले अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी हाँ ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको कि 2 दिन के बाद इनको बनाया गया था। ठीक है, ये अस्थाई थे, वो अस्थाई थे। कौन थे? ये अस्थाई थे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए लाइफ डिवाइन के लेखक, लाइफ डिवाइन के लेखक ये खूब पूछता है और इसमें कंफ्यूजन होता है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ के कौन है? डिवाइन लाइफ के शिवानंद, शिवानंद है। कौन है? डिवाइन लाइफ के शिवानंद, और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। इनमें से दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसको निश्चित पूछता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को निश्चित पूछता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करें, इसीलिए हम एक लिखे हैं। ठीक है, दोनों नहीं लिखे हैं। एक इसलिए लिखें कि एक याद करिएगा तो एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यशोधरा के लेखक, यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। सॉरी, यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। चलिए 14 नंबर देखिए, आनंद मठ के लेखक, आनंद मठ के लेखक कौन है भाई? आनंद मठ के लेखक, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है।
आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है। हाँ, अब चलिए, सॉरी, एक मिनट। हाँ, चलिए 15 नंबर देखिए, मैन या मीन, मीन कैंप कहिए या मैन कैंप कहिए, ठीक है, दोनों एक है। मीन कैंप के लेखक कौन है? हिटलर है। कौन है? हिटलर है। वही मुसोलिनी, हिटलर, वही जो था, उन्हीं के बारे में कह रहा है। ठीक है, वही लेखक था। कौन है? वही है लेखक, हिटलर। मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। कुली के लेखक देखिए कौन है? कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। ठीक है, कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। एक बार देखते जाइएगा, फटाफट आपको समझ में अभी आ जाएगा और प्लस याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। आगे 17 नंबर देखिए, यूटोपिया के लेखक। यूटोपिया के लेखक कौन है? थॉमस मूर। कौन है? थॉमस मूर। थॉमस मूर। कौन है? यूटोपिया के लेखक कौन है? थॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक थॉमस मूर है। चलिए 18 नंबर देखिए, चिदम्बरा के लेखक। ये तो आप लोग जानते होंगे, चिदम्बरा के लेखक। देखिए दरोगा वगैरह में क्या होता है ना, ये सब क्वेश्चन एक एक आ जाता है पुस्तक से। ठीक है, तो उस सब में थोड़ा ज़्यादा हाँ फायदेमंद रहेगा। जैसे रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है, इस मंथ में है, तो उस सब में ये एक आध क्वेश्चन तो रहेगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है, पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को इस तरह का क्लास दिया जा रहा है या हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम तैयार हैं। आप लोग खाली पढ़िए ध्यान से। बस यही कहेंगे कि मेरा फी आपको लाइक करें, शेयर करें, इसी के रूप में हमको मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, क्या होता है कि वीडियो बन जाना ये काफ़ी नहीं है, बस वीडियो को मतलब प्रोत्साहन करना, आप लोग का शेयर कमेंट ये सब ही हम लोग को प्रोत्साहित करता है और मतलब अच्छा लगता है कि चलो फीडबैक मिल रहा है, बच्चे को अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि थोड़ा आप लोग लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको पहुंचेगा मैसेज। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझदार बच्चा हैं, समझदार हैं, सब कर लिया कीजिए, किए होंगे या कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुशाला के लेखक। ये मधुशाला के लेखक जान रहे हैं कौन है? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। आपको ये याद होगा। ठीक है, चलिए 20, आग का दरिया। आग का दरिया डूब के जाना है ना जी, आग का दरिया डूब के जाना है। चलिए ये किसका कौन था लेखक? कुर्तुल एन हैदर। कौन था? आग का दरिया के लेखक कुर्तुल एन हैदर है। कौन है? कुर्तुल एन हैदर। आग का दरिया, आग का दरिया के लेखक कौन है? कुर्तुल एन हैदर। कौन है? कुर्तुल एन हैदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्तुल एन हैदर था आग का दरिया के लेखक, नहीं जी। चलिए इसको देखिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक। पहले तो ये देखिए कि ये किससे संबंधित है? ये नील से संबंधित है। किस विद्रोह से संबंधित है? नील विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से संबंधित है? नील विद्रोह से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बीपीएससी टीआरई में। तो नील दर्पण से संबंधित उसमें पूछा था किस विद्रोह से है, किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, नील विद्रोह, नील विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह। चलिए रे भाई, नील विद्रोह, नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, हमको लगता है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो नीचे कर लेते हैं। नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। कौन है? नील विद्रोह के लेखक दीनबंधु मित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग किसका लेखक है? इसका लेखक कौन है? व्हाट वेंट रॉन्ग के लेखक या लेखिका कहिए कौन है?
तो इनके बारे में जानते होंगे। ये पहला आईपीएस थी, महिला आईपीएस, ठीक है, किरण बेदी का है। व्हाट वेंट रॉन्ग किसका है? किरण बेदी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट के बारे में कहता है क्रिकेट माई स्टाइल, ये किसका लेखक, कौन लिखा है इसके बारे में, कौन लिखा है? क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? चलिए तो हम लोग जानते हैं कौन है, कपिल देव है। कौन है? कपिल देव, ठीक है, हमारे इंडिया का जाने माने क्रिकेटर हैं कपिल देव, ठीक है। चलिए, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, देखिए क्या है, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? इन ए फ्री स्टेट के लेखक बीएस नाइपॉल है। कौन है? इन ए फ्री स्टेट के लेखक बीएस नाइपॉल है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ चलिए, इन ए फ्री स्टेट के लेखक बीएस नाइपॉल है। कौन है? बीएस नाइपॉल है। चलिए आगे बढ़े, चलिए दिख रहा है सबको या फिर छोटा कर लें अब, ठीक है, हाँ चलिए। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? क्या है? भारत भारती के लेखक कौन है? देखिए भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक आप लोग सब ने जानते होंगे, गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए ठीक है, 26 नंबर देखिए, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक तो आप लोग एकदम भली भांति जानते होंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती ने किया है, ठीक है। हाँ, रोमांसिंग, रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ, क्या है? रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक देवानंद है। समझ रहे हैं कौन देवानंद है? हाँ वही देवानंद है जो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आप लोग बहुत समझदार हैं, इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। बंदी जीवन, क्या है? बंदी जीवन, क्या है? बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल कह सकते हैं इनको, सचिंद्र सन्याल जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, सचिंद्र सन्याल। चलिए आगे बढ़े, चलिए ये लास्ट होगा शायद, हमको लगता है, हाँ लास्ट है 8, हाँ ठीक है, लास्ट नंबर पेज है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। हाँ, द इंग्लिश टीचर, क्या है नाम? पुस्तक का नाम है द इंग्लिश टीचर। क्या नाम है? द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर के लेखक आर के नारायण है। कौन है? द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? एक मिनट रुकिएगा, द इंग्लिश टीचर के नाम आप बताइएगा तब तक, ठीक है, बताइए इंग्लिश टीचर के नाम, लेखक कौन है, सॉरी, द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? चलिए आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण है। राग दरबारी, अब एक पुस्तक है, क्या नाम है? राग दरबारी। क्या नाम है? राग दरबारी। राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला है। कौन है? श्रीलाल शुक्ला। कौन? श्रीलाल शुक्ला। राग दरबारी, क्या नाम है? राग दरबारी। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला है। कौन है? श्रीलाल शुक्ला। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला। चलिए आगे देखते हैं 31, ए पैसेज टू इंग्लैंड, क्या है? ए पैसेज टू इंग्लैंड, क्या है? ए पैसेज टू इंग्लैंड। क्या नाम है पुस्तक का? ए पैसेज टू इंग्लैंड। इसका कौन है लेखक? नीरज सी चौधरी। कौन है? नीरज सी चौधरी। इसका कौन है लेखक? नीरज सी चौधरी। इसका लेखक नीरज सी चौधरी। चलिए आगे बढ़े। वाई आई एम ए हिंदू, क्या कह रहा है? वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है, ये बताना है। वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? तो हम बताने जा रहे हैं, बता देते हैं। देखिए आप लोग को लिखा हुआ यहाँ पे है, आप लोग भी बोल सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो ठीक है। ये कब किया गया था? 2017 में किया गया था, ठीक है। ये शशि थरूर के द्वारा प्रकाशित 2017 में हुआ था, ठीक है, समझ गए। ये आज लास्ट है हम लोग का, अब इसके आगे नहीं है, तो हम लोग इतना ही आज था।
इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था और पिछला ये सेकंड क्लास है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे एग्ज़ाम में आना ही है एक ना एक क्वेश्चन, तो क्या ही दिक्कत है। अब 20 मिनट 22-25 मिनट का क्वेश्चन देखने में 30 क्वेश्चन देख लेते हैं 20 मिनट में, तो क्या दिक्कत है। इससे बेटर है और क्या हो सकता है भाई, इससे बेटर हमको ये बताइए। पिछला क्वेश्चन भी 30-35 मिनट 40 मिनट का था। मान लीजिए आप 1 घंटे के अंदर अगर 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 100 पुस्तक का नाम देख लेते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, खुद समझते हैं अपने समय को कैसे यूज करना है, कैसे हमारे जीवन में उसका अच्छा उपयोग हो, ठीक है। चलिए आज हम यही करते हैं और आप लोग से फिर एक बार निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। पैसा नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं हम लोग से। हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ आप लोग का फीडबैक आए और इसी प्रकार से हम दूसरा वीडियो बना सकें, ताकि लगे कि हाँ नहीं, हमारा जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत है इस प्रकार से वीडियो का, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।